गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग मोशनल ईएमएफ से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो एक ऐसा क्वेश्चन है, एसी वर्मा में भी दिया हुआ है। ये कोई कंडक्टिंग लूप है, इसका लेंथ एल है, बाकी का लेंथ दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज इसका भी लेंथ दे देता हूं, L1, L2, L3, तीनों का लेंथ बताता हूं। ये v स्पीड से मूव कर रहा है सिस्टम और रखा हुआ है ये मैग्नेटिक फील्ड में, सपोज इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड में। पूछेगा इस सिस्टम में नेट ईएमएफ कितना, नेट ईएमएफ कितना। तो मैं इसको तीनों को इंडिविजुअल रॉड की तरह ट्रीट करूं, अगर तीनों को इंडिविजुअल रॉड, एक रॉड ये, एक रॉड ये, एक रॉड ये, तो इसमें ईएमएफ जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन लेंथ के अलोंग है। इसमें पहले लिख लेता हूं, इसमें ईएमएफ जो होगा वी बी L1, क्योंकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। E1 वी बी L1, इसमें ईएमएफ। तो इसको मैं कैसे देखूंगा? इसको देखो तो अगर ये लेंथ ना दिया हुआ रहे तो भी लिख सकते हैं और लेंथ दे तो भी लिख सकते हैं। मैंने बोला था कि या तो लेंथ को वेलोसिटी के डायरेक्शन में कंपोनेंट देख लो और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। इस लेंथ का दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट वेलोसिटी के अलोंग, एक कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। नहीं तो वेलोसिटी को लेंथ के अलोंग कंपोनेंट और लेंथ के परपेंडिकुलर। मैंने ये बोला था। तो देखो तो मैं अगर इस लेंथ को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करूं तो एक कंपोनेंट ये बनेगा, एक कंपोनेंट ये बनेगा। तो इस लेंथ वेक्टर को मैं एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट इसमें रिजॉल्व कर सकता हूं। अब इस कंपोनेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग देखो तो मोशनल ईएमएफ नहीं बनेगा और इस कंपोनेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग मोशनल ईएमएफ बनेगा। और ये लेंथ कितना? L1। इसलिए L3 नहीं दिया जाता है ताकि इसमें जो ईएमएफ लिखें ये इसके टर्म में लिखें, ना कि इसको इसके टर्म में लिखें। इसीलिए इसका लेंथ नहीं दिया जाता। फिर भी अगर ये लेंथ दिया हुआ भी है तो इसका ईएमएफ जो आएगा इसी लेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा। तो ये लेंथ हम कह सकते हैं ये L2 के बराबर होगा और ये L1 के बराबर होगा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ईएमएफ नहीं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ईएमएफ इतना ही। तो इसके बदले इसके कारण जो ईएमएफ आएगा, इसके कारण भी कितना आएगा? E3 वी बी L1 ही आएगा, क्योंकि लेंथ के परपेंडिकुलर वाला, इसका लेंथ के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट L1 ही आएगा ये। अब मैं सबका डायरेक्शन देख लेता हूं। तो इसका तो कोई डायरेक्शन है नहीं। इसका ईएमएफ का डायरेक्शन, पॉजिटिव टर्मिनल किधर, नेगेटिव टर्मिनल किधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इस तरफ, पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहा है। पॉजिटिव चार्ज ऊपर मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां भागेगा। तो इस बैटरी को मैं ऐसे मान सकता हूं, ईएमएफ ये। इसके साथ भी वही होगा। इसका इफेक्टिव लेंथ ये है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर बनेगा, नेगेटिव टर्मिनल नीचे। मतलब ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ऐसा। और इसका भी ईएमएफ
इतना ही बनेगा, सेम ईएमएफ। ये देखो तो ये ईएमएफ इधर करंट फ्लो करवाना चाहेगा और ये ईएमएफ इधर, यानी दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहा है। तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस, क्योंकि ये करंट इधर फ्लो करवाना चाहता है, ये इधर। तो नेट ईएमएफ दिस माइनस दिस, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो नेट ईएमएफ 0, क्योंकि इसमें तो ईएमएफ है ही नहीं। तो पूरे लूप में नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, अब मैं लिख सकता हूं ई नेट इक्वल टू 0। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, ये तो मैंने इंडिविजुअल पर देखा, इसको तुम ऐसे समझो कि अगर ये कंडक्टिंग लूप मूव करता है तो क्या, ये समझ गए। अब मैं वापस से कंडक्टिंग लूप बना देता हूं। अगर ये कंडक्टिंग लूप मूव करे तो क्या इससे फ्लक्स चेंज होगा क्या? जब तक कि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तब तक जितना फ्लक्स एरिया में फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। तो ये कंडक्टिंग लूप मूव करेगा तो इससे फ्लक्स चेंज नहीं होने वाला, और फ्लक्स नहीं चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगा, इसीलिए नेट ईएमएफ 0 आ रहा है। तो इसको दो तरीके से हम देख सकते हैं, तीनों रॉड का इंडिविजुअल ईएमएफ से नेट ईएमएफ 0 बन रहा है, या तुम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये कंडक्टिंग लूप जिस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है उसमें फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि बी भी कांस्टेंट है और एरिया भी कांस्टेंट है और एंगल भी कांस्टेंट है, दोनों के बीच का एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल भी कांस्टेंट है। तो फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा, और फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा इसीलिए ईएमएफ 0 है। अब मैं एक दूसरा केस दिखाता हूं। लेकिन मान लो वही कंडक्टिंग लूप में अब मैं चेंज कर देता हूं, सिचुएशन को थोड़ा आसान करके ये रखता हूं। ये कंडक्टिंग लूप है, मान लो कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, और इसको मैं पुल कर रहा हूं कांस्टेंट स्पीड v से। तो क्या ये बोल सकते हैं कि इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा? ये पूरा सिस्टम कंडक्टिंग रॉड है, ये कंडक्टिंग लूप बोल सकते हैं, कंडक्टिंग लूप। तो क्या रॉड के इस लूप का ये वाला सेक्शन में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, लेकिन ये वाला सेक्शन मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है। देख लो, मैग्नेटिक फील्ड तो इसी रीजन में है, तो ये वाला सेक्शन मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, इसलिए ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हो रहा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में होता तो इसमें ईएमएफ बीवीएल होता। इसका लेंथ मैं बोल देता हूं एल, स्क्वायर ही मान लेता हूं। तो इसमें ईएमएफ इसलिए नहीं प्रोड्यूस हो रहा क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है। अब आ जाओ, ये सेक्शन भी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, तो इसमें भी ईएमएफ प्रोड्यूस का कोई बात नहीं करेंगे। इस वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन मैग्नेटिक फील्ड में है, लेकिन वेलोसिटी लेंथ के अलोंग है, लेंथ के अलोंग वेलोसिटी है, तो इस सेक्शन में और इस सेक्शन में भी ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, और इस सेक्शन में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा क्योंकि वेलोसिटी, लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इस सिस्टम के लिए सिर्फ इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ना इसमें, ना इसमें, ना इसमें, ना इसमें, ना इसमें। तो सिर्फ इसी में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो ईएमएफ कितना बोलूंगा मैं? v वेलोसिटी v, b लेंथ l, ये ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और सिर्फ इसमें होगा, इसमें होगा। वो टर्मिनल कैसे देखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी ये, पॉजिटिव चार्ज ऊपर, नेगेटिव चार्ज नीचे, मतलब टर्मिनल कुछ ऐसा बनेगा।
बैटरी का। तो हम कह सकते हैं कि करंट देखो तो इसमें क्लॉकवाइज है। करंट का बाद में बात करेंगे। इस सेक्शन में ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ वीवीएल, क्लियर है। इसमें 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 और इसमें नहीं होगा, सिर्फ इसी में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। वो मैंने किस मेथड से देखा? मोशनल ईएमएफ से। मोशन में तो है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है। मोशन में है लेकिन ना मैग्नेटिक फील्ड में है और ना वेलोसिटी, और वेलोसिटी भी लेंथ के अलोंग है। और इसमें होना चाहिए था क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में तो है लेकिन वेलोसिटी लेंथ के अलोंग, इसलिए इसमें नहीं है। और इसमें तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ईएमएफ वीवीएल होगा। तो मोशनल ईएमएफ के हेल्प से इसमें मैंने क्या किया, ईएमएफ देख लिया। अगर इस पूरे लूप में रेसिस्टेंस हो, अगर इस लूप में रेसिस्टेंस हो तो मैं करंट कैसे लिखूंगा? ईएमएफ अपॉन रेसिस्टेंस। तो मैं करंट भी लिख सकता हूं VVL अपॉन R। अब देखो इसी जो ईएमएफ को मैंने सर्किट में ईएमएफ जो नेट ईएमएफ बताया, इसको मैं दूसरे मेथड से एक्सप्लेन करता हूं। कैसे? फ्लक्स के चेंज से, जो कि मैंने शुरू में सिखाया था कि फ्लक्स चेंज होगा लूप में तो एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अभी मैंने किसके हेल्प से बताया? मोशनल ईएमएफ के हेल्प से। लूप वायर के पास क्या था? मोशन था, मैग्नेटिक फील्ड में था और वेलोसिटी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर था, इसलिए ईएमएफ वीवीएल इस सेक्शन में। अब मैं फ्लक्स के चेंज के कारण ईएमएफ दिखाता हूं जो शुरू में मैंने सिखाया था। तो इसको देखो तो अब मैं ईएमएफ देखना चाहता हूं। अब ध्यान देना, इस पूरे स्क्वायर लूप का एरिया कितना? L स्क्वायर। लेकिन फ्लक्स कितना से बन रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स तो सिर्फ इसी एरिया से बन रहा है। तो मैं फ्लक्स लिखना चाहता हूं अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मान लेता हूं कि ये अभी कितना सेक्शन बाहर है मैग्नेटिक फील्ड से? एक्स लेंथ बाहर है, एक्स लेंथ बाहर है, एक्स लेंथ बाहर है। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स ये कितना? L माइनस एक्स। तो एरिया कितना हो जाएगा? फ्लक्स इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल 0। मैं एरिया भी अंदर मान लेता हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया कितना? L इंटू L माइनस एक्स, यही तो एरिया होगा। L इंटू L माइनस एक्स। फ्लक्स लिख लिया। अब मुझे फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज लिखना है। क्योंकि ये लूप मूव करेगा तो देखो तो एरिया डिक्रीज करेगा, एरिया डिक्रीज करेगा तो फ्लक्स चेंज होगा। तो मुझे क्या चाहिए? ईएमएफ लिखने के लिए d∅dt। तो मैं क्या कर रहा हूं, कांस्टेंट को बाहर कर लेता हूं। कांस्टेंट क्या क्या है? b और l कांस्टेंट है, b और l कांस्टेंट है। d/dt l माइनस एक्स, b l, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। L का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 0, लेंथ तो कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, लेंथ का डिफरेंशिएशन 0। x चेंज कर रहा है तो मैं लिख सकता हूं dx अपॉन dt। x वेरिएबल है, क्या आया? माइनस bl dx बाई dt। और अगर तुम ध्यान से देखो
तो dx अपॉन dt वेलोसिटी है। कैसे? ये जो जैसे जैसे आगे जाएगा x इंक्रीज करेगा और x के इंक्रीज करने का रेट ही v है। जिस रेट से ये मूव करेगा x का इंक्रीज करने का रेट वेलोसिटी है। तो मैं बोल सकता हूं यहां से dx अपॉन dt इक्वल टू v। तो ये क्या है? वेलोसिटी है माइनस बी एल वी। अब ईएमएफ क्या होता है? माइनस डी फाई अपॉन डी टी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो इस सेक्शन, इस कंडक्टिंग लूप में जो ईएमएफ बन रहा है वी एल वी, अब इस ईएमएफ को कहीं दिखाओ। कंडक्टिंग रॉड से जब देख रहे थे मोशनल ईएमएफ से तो पता था कि इसी में ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो मैंने फाइंड किया है वो ये नहीं बता रहा कि इसमें हुआ, इसमें हुआ, इसमें हुआ, इसमें हुआ। सिर्फ ये बता रहा है कि पूरे लूप में ईएमएफ इतना प्रोड्यूस हुआ है। तो वो ईएमएफ तुम कहीं पर दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इस सेक्शन में दिखाओ, इसमें दिखाओ, इसमें दिखाओ, इसमें दिखाओ, क्योंकि अपने को करंट लिखना है। हाँ, अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन कैसे देखेंगे? तो डायरेक्शन देखने का तरीका भी सिखाया था मैंने ये बोला था कि लेंज लॉ से कैसे देखते हैं डायरेक्शन। अगर फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, तो करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो फ्लक्स को इंक्रीज करवाएगा, और अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि फ्लक्स को डिक्रीज करवाएगा। मतलब जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है करंट को, जो इंड्यूस्ड करंट बना रहा है जिस कारण से, या तो बढ़ने के कारण फ्लक्स या घटने के कारण, उसी कारण को अपोज करेगा। उसी कारण को अपोज करना मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है तो घटाएगा और घट रहा है तो बढ़ाएगा। तो जैसे जैसे ये लूप आगे जाएगा इससे फ्लक्स घटेगा, क्योंकि देख लो एरिया घट जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। एक समय ऐसा आएगा कि ये यहाँ पहुंच जाएगा, तो फ्लक्स कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है, तो ऐसा करंट इंड्यूस होगा कि फ्लक्स को बढ़ाएगा। तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में मैं इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड रखूंगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और मुझे फ्लक्स बढ़ाना है, तो करंट का भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही होना चाहिए, यानी करंट कैसा? क्लॉकवाइज। इसका मतलब है कि टर्मिनल किसी पर भी लो, इसमें लो, इसमें लो, इसमें लो, ये मैं किसी में दिखाओ, उसका करंट क्लॉकवाइज बहना चाहिए। और देख लो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन। तो ये बात जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो दो तरीके से हम लोग देख रहे हैं, एक तो फ्लक्स के चेंज होने के कारण और दूसरा मोशनल ईएमएफ के कारण। लेकिन जनरली मोशनल ईएमएफ से ही देखो, क्योंकि ये देखने में थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन आना चाहिए तुम्हें दोनों मेथड। तो मोशनल ईएमएफ जो देख रहे हैं लूप में, कंडक्टिंग लूप में, वो दो तरीके से हम लोग देख रहे हैं, एक तो मोशनल ईएमएफ से और एक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज से देख रहे हैं हम लोग। क्लियर हो गया बात? अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा चेंजिंग करके और दिखाता हूं, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हो सकता है तुम्हें दिक्कत हो। इसको बचाने के लिए मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूं सिचुएशन को चेंज करके। मेथड सेम ही है। अगर मैं इसको x ना बोल करके अगर मैं इसे x बोला होता तो ये कितना हो जाता? L माइनस एक्स। तो देखो फ्लक्स लिखने में ज्यादा आसानी होता। फ्लक्स कैसे लिखता? लेंथ इंटू L इंटू एक्स, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया कितना? L एक्स। अब मैं डिफ्रेंशिएट करता तो ये कितना आता? मैग्नेट B और L कांस्टेंट है, B L dx अपॉन dt। ये अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है
कि यहां देखो तो x कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे ये लूप बाहर जाएगा x डिक्रीज करेगा, और x का डिक्रीज करने का रेट ही वेलोसिटी है, क्योंकि अगर ये बाहर जाएगा तो x चेंज करेगा, तो x का रेट ऑफ चेंज ही वेलोसिटी है, क्योंकि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये। लेकिन यहां पर सिचुएशन क्या है कि x कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है, तो dx अपॉन dt निगेटिव होगा। x डिक्रीज कर रहा है तो dx अपॉन dt निगेटिव, इसलिए मैं इसे माइनस v लिखूंगा dx अपॉन dt को, नहीं तो माइनस तुम इधर रख लो, ये निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि v मेरा पॉजिटिव लिख रहे हैं हम लोग, तो इधर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव रखना पड़ेगा, लेकिन dx अपॉन dt निगेटिव क्यों? क्योंकि h डिक्रीज कर रहा है, इसलिए मैं माइनस साइन लगाया हूं। तो यहां से मैं dx अपॉन dt इक्वल टू माइनस बी बोलूंगा, dx अपॉन dt इक्वल टू माइनस बी लिखूंगा, तो माइनस BLV। देख लो प्रीवियस वाला कंडीशन आ गया। प्रीवियस वाला कंडीशन में dx अपॉन dt को मैंने v लिखा था, क्योंकि x इसको लिखा था और x कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा था। तो इसी कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए मैंने इस बार x को x माना, ताकि यहां पर x क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ये वाला सेक्शन। बाकी का आगे का सारा वही है। तो ईएमएफ फाइंड करने का दो तरीका, पहला मेथड फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज, सेकंड मेथड मोशनल ईएमएफ। ऐसी बार में एक क्वेश्चन है दिया हुआ, कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, इस रीजन में सपोज मैग्नेटिक फील्ड। मैं अपने तरीके से क्वेश्चन देख लेना, ऐसी बार में मैं सारा डेटा खुद ही रखता हूं अपना। इसको लेंथ मैं ले लेता हूं 10 मीटर, और एक कंडक्टिंग लूप लेता हूं मैं इस तरह से 1 मीटर का, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, और इसको लेता हूं मैं 1 मीटर। इसमें मैग्नेटिक फील्ड है। क्वेश्चन तुमसे क्या पूछेगा इस कंडीशन में, t इक्वल टू 0 पर ये 2 मीटर पर सेकंड से स्पीड से मूव कर रहा है कंडक्टिंग लूप इस तरफ। तुमसे पूछेगा किस टाइम से किस टाइम इंटरवल तक, वो टाइम इंटरवल बताओ, कौन कौन टाइम इंटरवल होगा जिस टाइम इंटरवल में इसमें मोशनल इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और ईएमएफ ना बोल करके करंट भी बोल सकता है कि इस कंडक्टिंग लूप में करंट इंड्यूस हो रहा है, या इस कंडक्टिंग लूप में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, किस टाइम इंटरवल तक, कहां से कहां टाइम, कौन कौन टाइम तक। ऐसी और में एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होंगे। तो किस टाइम से किस टाइम तक इस कंडक्टिंग लूप में करंट या ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। तो देखो, तो अभी तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, जैसे ही यहां पहुंचेगा, ये सेक्शन में इस सिस्टम के साथ पहुंचेगा, यहां तक तो ईएमएफ नहीं होगा। इसको मैं यहां दिखा रहा हूं, यहां तक कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, ये यहां पहुंच जाएगा तो इस कंडीशन में। अब जैसे ही अंदर जाएगा, देखो तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, दो तरीके से बोल सकते हो। जैसे ही अंदर पहुंचेगा, अब देखो इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है,
या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो कि ये मैग्नेटिक फील्ड, ये सेक्शन मैग्नेटिक फील्ड में है, वेलोसिटी है और लेंथ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा मोशनल ईएमएफ से, इसमें नहीं होगा और इसमें भी नहीं होगा। तुम मोशनल से देख सकते हो, नहीं तो तुम फ्लक्स के चेंज से देख सकते हो कि इस एरिया में फ्लक्स चेंज होना शुरू हो गया, इसलिए इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तुम्हें जैसे देखना वैसे देखो, लेकिन ज़्यादा आसान है मोशनल ईएमएफ देखना, क्योंकि सिर्फ इसी में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो पूरे सर्किट में करंट बन जाएगा। कब तक ऐसा रहेगा? जब तक कि फ्लक्स चेंज हो रहा है। कब तक चेंज हो रहा है? या फिर बोल सकते हो कि इसमें, ये मैग्नेटिक फील्ड में है तो इसमें हो रहा होगा, अभी तक हो रहा है, हो रहा। जैसे ही ये वाला सेक्शन, पीछे वाला सेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर आ जाएगा, अब देखो तो फ्लक्स का चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। अब जैसे ही बाहर निकलना शुरू होगा, अब फ्लक्स का चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो इस टाइम तक यहां से लेकर के यहां तक करंट बोलो या ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उसके बाद नहीं। तो स्पीड वगैरह से तुम टाइम देख सकते हो। अच्छा, जो मैंने बोला कि फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा, इसको तुम ऐसे भी देख सकते हो कि इसमें ईएमएफ वीवीएल, मोशनल ईएमएफ ये बनेगा और इसमें भी ईएमएफ वीवीएल बनेगा, क्योंकि ये सेक्शन और ये सेक्शन, ये इसका ये लेंथ और ये लेंथ, दोनों लेंथ एक ही जैसा है, मतलब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इसमें दोनों में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर, तो दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर, और इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि दोनों का लेंथ वेलोसिटी के अलाउंग है। तो देखो तो ये करंट इधर फ्लो करवाना चाहेगा, ये इधर, तो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा सर्किट में? 0। नेट ईएमएफ 0। तो कह सकते हैं, मोशनल ईएमएफ से भी बोल सकते हैं कि इसमें मैग्नीट्यूड सेम आया, इसमें नहीं आया, इसलिए नेट ईएमएफ 0 हो गया। या फिर तुम फ्लक्स के चेंज से देखो कि फ्लक्स का चेंज हो ही नहीं रहा। दोनों तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो पता चल गया सिचुएशन कि कब किस टाइम तक किस सिचुएशन के कॉरस्पॉन्डिंग इसमें ईएमएफ या करंट इंड्यूस्ड होगा और किस टाइम में नहीं होने वाला। तो अब उसके अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिख लेंगे टाइम। तो क्या बोलेंगे, t=0 से चलना शुरू किया ये, तो यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? इसको कितना है? ये 1 मीटर है, 1 मीटर चलने का टाइम कितना? स्पीड कितना था? 2 मीटर पर सेकंड। स्पीड कांस्टेंट है, तो s=vt, t=s/v। 1 मीटर था, चलना था स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से, 1 मीटर था 2.5 सेकंड। 0.5 सेकंड, 0 से लेकर के 0.5 सेकंड में सिचुएशन क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। अब 0.5 सेकंड से लेकर के कहां तक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा? 1 मीटर और चलना है, यहां तक ये लूप इस कंडीशन में आ जाएगा, तब तक ईएमएफ प्रोड्यूस होता रहेगा। यानी 1 मीटर और चलना है, 1 मीटर और चलने का टाइम कितना? 0.5 सेकंड। यानी कि 0.5 सेकंड से लेकर के 0.5 और जोड़ देंगे तो 1 सेकंड। 0.5 सेकंड से लेकर 1 सेकंड तक इसमें ईएमएफ बोलो या करंट बोलो इंड्यूस्ड होगा। अब ये वाला सेक्शन, ये t=1 सेकंड का सिचुएशन है। यहां से यहां आने में टाइम, यहां से यहां तक तो कुछ नहीं होगा ईएमएफ प्रोड्यूस, यहां से यहां आने तक ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। ये मैंने कितना बोला? 10 मीटर। 10 मीटर तो चलेगा कितना? ये यहां से यहां चलेगा 9 मीटर। ये सब बहुत अच्छे से आना चाहिए।
जो कि बेसिक काइनेमेटिक्स में ये सब सीखे होंगे। कैसे देखेंगे इसको, ये 10 मीटर है, पीछे वाला पोर्शन, इसका पीछे यहाँ से इस सिचुएशन में आने में पीछे वाला पोर्शन इसका यहाँ है और इसका यहाँ है, तो ये 9 मीटर होना चाहिए, क्योंकि ये 1 मीटर है, ये पूरा 10 है, ये 1 है, तो ये 9, यानी कि ये कितना चला, 9 मीटर। तो 9 मीटर चलने का टाइम कितना हो जाएगा, 9 मीटर तक चलने का टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 4.5 सेकंड। 4.5 सेकंड और चलेगा, 1 सेकंड पर ये था 4.5, 5.5 सेकंड में यहाँ रहेगा। इसके बाद ये निकलना शुरू करेगा, तब तक ये में प्रोड्यूस होता रहेगा। कब तक, 1 मीटर चलने तक, और 1 मीटर चलने का टाइम पता है हाफ सेकंड। तो यहाँ के बाद हाफ सेकंड तक ये में प्रोड्यूस होगा, उसके बाद तो बाहर निकल गया तो नहीं होगा। तो कहाँ, इससे लेकर हाफ सेकंड और चलेगा, क्योंकि 1 मीटर चलने का टाइम 0.5 सेकंड, तो 5.5 सेकंड से लेकर के आधा सेकंड और जोड़ दूंगा तो 6 सेकंड। इस टाइम से इस टाइम और इस टाइम से इस टाइम में ईएमएफ बोलो या करंट इसमें होगा इंड्यूस्ड, और बाकी के टाइम में नहीं होने वाला। तो ये क्वेश्चन एसी वर्मा में दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना। मैं क्वेश्चन नंबर बता देता हूं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 16 है। अब मैं कुछ और क्वेश्चन तुम्हें दिखाता हूं। सबसे इजी क्वेश्चन एक दिखाता हूं। मान लो 2 कंडक्टिंग रेल है और इस कंडक्टिंग रेल को एक रेसिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया गया है, और इस कंडक्टिंग रेल पर एक रॉड रख दिया गया, कंडक्टिंग रॉड या वायर बोल दो, कंडक्टिंग वायर, जिसका लेंथ L है, और इसको ये V स्पीड दिया गया है, और ये पूरा सिस्टम मैग्नेटिक फील्ड में है, इनवर्ट। सिर्फ इसी के पास रेसिस्टेंस है और कहीं भी रेसिस्टेंस नहीं है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। बोलेगा सर्किट में करंट बताओ लूप में, तो ये बैटरी की तरह बिहेव करेगा। मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, पॉजिटिव चार्ज ऊपर, VBL, EMF कितना, VBL, करंट कितना, करंट क्लॉकवाइज होगा, EMF अपॉन रेसिस्टेंस, VBL अपॉन R। इस तरह से देख लेंगे। अगर मान लो इसका भी बोल देता कि इस वायर का भी कुछ रेसिस्टेंस है, तो इसका रेसिस्टेंस अगर मान लो R देता, तो R और R सीरीज में इस तरह से कर लिए होते। तो ये बहुत इजी सिचुएशन है। अब मैं इससे आगे का सिचुएशन दिखाता हूं। एसी वर्मा में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर से वही सिस्टम, 2 कंडक्टिंग रेल R रेसिस्टेंस से कनेक्टेड है, इस पर 2 कंडक्टिंग वायर इस तरह से रख दिया गया, 2 कंडक्टिंग वायर। और तुमसे 2 केस तुमसे पूछेगा कि दोनों को V स्पीड दिया गया, दोनों को V स्पीड दिया गया और दोनों को सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में इधर भी दे सकते हो, इधर भी दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी। मान लो मैं इधर देता हूं, बाहर की तरफ दोनों को V स्पीड, तो दोनों में EMF जो प्रोड्यूस होगा उसका पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल एक ही तरफ रहेगा। अच्छा, इसका क्वेश्चन में इन दोनों का रेसिस्टेंस भी दिया हुआ रहेगा। मान ले इसका रेसिस्टेंस स्मॉल r, इसका भी रेसिस्टेंस स्मॉल r। तो देखो, तो ये EMF, इसमें जो EMF होगा वो VBL, लेंथ दोनों का L है। टर्मिनल किधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर बाहर, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स नीचे,
पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। मतलब बैटरी को कैसा देख सकता हूं मैं, अब मैं इसको हटा करके कह सकता हूं कि मेरे पास दो ईएमएफ है। अब मैं इन सबको हटा के ऐसे बोल सकता हूं सिचुएशन को कि ईएमएफ कितना है, VBL, और रेसिस्टेंस कितना है, इंटरनल रेसिस्टेंस R, जो कि तुम ऐसे दिखा सकते हो। इसका भी इंटरनल रेसिस्टेंस को यहाँ दिखा दो R, जो वायर का रेसिस्टेंस था उसको इंटरनल रेसिस्टेंस की तरह ट्रीट कर लो। करंट में सीखे थे हम लोग ना, बैटरी के साथ इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, तो जो वायर का रेसिस्टेंस था उसको इंटरनल रेसिस्टेंस की तरह ट्रीट कर लेंगे। और इसका भी ईएमएफ कितना, VBL। अब देखो तो तुम इसको कैसे समझ सकते हो, दो बैटरी का पैरेलल कॉम्बिनेशन विद एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। ये सिचुएशन मैंने एक्सप्लेन किया था, याद करो। इसमें मैंने एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में करंट कैसे लिखा था, फिर से मैं तुम्हें रिमाइंड करवा रहा हूं। तो कैसे लिखा था, E1/R1 प्लस E2/R2। वन प्लस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस दो ही था, इस तरह से। अब देखो तो इंटरनल रेसिस्टेंस दोनों RR है, दोनों ईएमएफ भी VBL है, यानी क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2VBL/R, 2VBL/R, 1 प्लस R के जगह R, 1/R प्लस 1/R, 2/R। इस तरह से करके मैं इसमें करंट लिख सकता हूं। तो इसमें करंट यहीं से। अब इसका दूसरा केस कैसे बोलता है कि जो दोनों कंडक्टिंग वायर थे उन दोनों का वेलोसिटी का डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो सेम लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट, तो एक इधर तो एक इधर, या एक इधर तो एक इधर। तो ऐसा करने से अभी मैंने इसको इधर वेलोसिटी दिया था तो सही है, इसको इधर दिया तो ये सही है, लेकिन जब मैं वेलोसिटी इधर कर दूंगा तो टर्मिनल उलट जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है? अभी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, लेकिन देखो तो टर्मिनल दोनों का नेगेटिव टर्मिनल एक साइड नहीं है, दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल एक साइड नहीं है। तो ऐसे केस भी मैंने एक्सप्लेन किया था। ऐसा केस में क्या होता है, अगर मैं इसको पॉजिटिव मान लूं तो इसको नेगेटिव ईएमएफ लिखना पड़ेगा, या इसको पॉजिटिव ईएमएफ तो इसको नेगेटिव ईएमएफ। तो एक सिर्फ ये क्या करो, मैग्नीट्यूड लिखना है, अपने को पता नहीं कौन बड़ा छोटा, तो सिर्फ मॉडुलस कर लो, टर्मिनल उल्टा रहने से माइनस साइन लगा लो, बस इतना का फर्क होगा, बाकी सब कुछ वही रहता था। याद करो मैंने एक्सप्लेन किया था। अब इससे होगा क्या, ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, E1/R1 और E2/R2 दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, तो करंट क्या हो जाएगा, 0। तो जब दोनों का वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में दे देंगे, चाहे दूर जाए या दोनों क्लोज आए, तो इसमें करंट क्या हो जाएगा, 0। ये क्वेश्चन भी खुद से सॉल्व करना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तुम इसको देखना नहीं और क्वेश्चन लेकर के खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन नंबर 42 है एसी वर्मा का। तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें बहुत सारे मिल जाएंगे, मैं सारे क्वेश्चन को नहीं बता रहा कौन कौन सॉल्व करने हैं। अब 2-3 क्वेश्चन और है जिसे मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो ये क्वेश्चन एसी वर्मा का 42 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है, मैं पूरा क्वेश्चन रीड नहीं करता, क्वेश्चन नंबर 41 है, इसको तुम पूरा पढ़ लेना, मैं सारा सिचुएशन क्लियर कर देता हूं।
सारा सिचुएशन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये दो मेटालिक रेल हैं इस तरह से, जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है और नीचे ज्वाइंट है ये वायर से, कंडक्टिंग वायर से। उसके ऊपर ऐसा एक वायर, ये वायर मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से नीचे स्लाइड कर रहा है। ये पूरा सिस्टम एक वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है। इस वायर का मास m, लेंथ l, रेजिस्टेंस r। कह रहा कि अगर ये वायर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो प्रूव करो कि मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू mgr साइन थीटा अपॉन VL स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, ये सिचुएशन होना चाहिए। तो ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो जाहिर है कि इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए इनक्लाइंड के अलाउ। अब क्या करना है अपने को, नेट फोर्स 0 कर देना है, उसी से ये सिचुएशन आ जाएगा। ये जो डायग्राम है, मैं अगर इसको इस साइड से देखूं, ये सिस्टम है, यही सिस्टम है, नीचे आ रहा है, तो मैं अगर ऐसे देखूं तो सिर्फ मुझे ये क्रॉस सेक्शन दिखेगा। तो मैं यही देखने की कोशिश कर रहा हूं, और ऐसे देखूंगा तो सिर्फ ये वाला लाइन दिखेगा ये। तो मैं इसको इधर दिखा रहा हूं, मुझे सिर्फ ये क्रॉस सेक्शन दिखेगा, ये वाला। रेल स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। तो सारे फोर्सेस लगाओ, तो मास है तो mg नीचे, इस पर mg किधर होगा, नीचे दिख तो रहा ये, लेकिन मैं फोर्स यहां लगा रहा हूं सेंटर पर, mg फोर्स, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। इसके अलावा और एक फोर्स लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का है तो जाहिर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही लगेगा। तो वायर पर एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगने वाला है। वो कैसे लगेगा, वो यहां से डायरेक्ट नहीं देख पाएंगे, यहीं से दिख पाएगा अपने को। तो देखो, तो ये वायर, इस वायर के पास मोशनल ईएमएफ होगा, क्योंकि वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड में लेंथ है। अब मुझे वो मोशनल ईएमएफ देखना है। तो सिचुएशन कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ तो परपेंडिकुलर है, लेकिन वेलोसिटी ये नहीं है, ये है, देख लो। तो मैं इस वेलोसिटी का, चूंकि इंक्लाइंड के अलोंग वेलोसिटी है, तो इस वेलोसिटी का मैं ये कंपोनेंट लिख दूं तो VVL परपेंडिकुलर हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, लेंथ ये है, इस वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट लिख दो। तो इस वेलोसिटी का ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा। देखो यहां से, इसको ऐसे देखो, वेलोसिटी तो यही है, तो मैं ये वाला वेलोसिटी, ये वेलोसिटी लिखना चाहता हूं। लेंथ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये v, ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये v, तो ये v cos थीटा। तो v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ l, जिसके कारण इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा कितना, VBL cos थीटा, ये ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ये लेंथ था, ये मैग्नेट V cos थीटा, ये मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ, लेंथ किधर, अंदर की तरफ। वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसलिए ईएमएफ ये। अब वापस आ जाओ, इसका ईएमएफ का डायरेक्शन किधर, तो इसी में देख लेता हूं। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर और वेलोसिटी किधर, इधर। वेलोसिटी इधर, तो फोर्स किधर, अंदर। पॉजिटिव पर फोर्स अंदर, यानी पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, क्योंकि ये बाहर वाला पोर्शन है, ये अंदर वाला पोर्शन है। तो बैटरी का टर्मिनल कैसा बनेगा,
ये। तो सर्किट, इस सर्किट में करंट, रेसिस्टेंस सिर्फ इसी वायर के पास है और इस कंडक्टिंग रेल के पास नहीं है। तो सर्किट में करंट लिख सकते हैं अब I इक्वल टू वी बी एल कॉस थीटा अपॉन आर। क्लियर हो गया? अब मैं कह सकता हूं कि ये कंडक्टिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में है, तो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि इसी के बारे में अपने को डिस्कस करना है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस पर नेट फोर्स 0, तो इस पर सारे फोर्सेस मैं देखूंगा। तो कंडक्टिंग वायर, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड हो तो मैग्नेटिक फोर्स लगता है। वो फोर्स का डायरेक्शन किधर? तो वायर ये है, वायर ये है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है। तो वायर का लेंथ करंट का डायरेक्शन में लेते हैं। करंट इधर है, करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है। मैग्नेटिक फोर्स किधर? मैग्नेटिक फील्ड लेंथ वी वी एल। करंट कैरिंग वायर पर फोर्स कैसे लिखते थे? आई एल क्रॉस बी। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर और लेंथ अंदर, फोर्स ये फोर्स मतलब हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। और लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल अभी दिखाया हूं 90 डिग्री है। तो ये फोर्स कितना बन जाएगा? आई एल बी। अब सारे फोर्सेस, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि रेल भी स्मूथ है तो फ्रिक्शन फोर्स वगैरह नहीं है। अगर रफ होता तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, क्योंकि मूव करने का टेंडेंसी नीचे। तो इस पर फोर्स देखो तो कैसे लिखेंगे? फोर्स का कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में मुझे नेट फोर्स 0 करना है, क्योंकि वेलोसिटी कैसा है? कांस्टेंट है। तो मैं इस फोर्स का एक कंपोनेंट ये लिखता हूं, ये थीटा, तो ये भी थीटा, ये एफ, तो ये एफ कॉस थीटा, और ये एफ साइन थीटा। mg का, ये mg है, तुम्हें पता होगा ये थीटा होता है, ये mg, तो ये mg कॉस थीटा और ये mg साइन थीटा। इस डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0। तो नेट फोर्स 0 यानी क्या? mg cos थीटा इक्वल टू f cos थीटा। तो फॉर वायर मूव विद ए कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी, दिस फोर्स इक्वल टू दिस फोर्स, वही मैं लिखने जा रहा हूं। फॉर वायर मूव, फॉर वायर moves with constant, for wire to move with constant velocity, mg sin theta is equal to f cos theta, f cos theta, f is equal to क्या? I L B cos theta। I का वैल्यू कितना? यहां लिखा हुआ है b स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर कॉस, एक कॉस थीटा एक कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है? यहां से अपने को क्या फाइंड करना था? बी को एक साइड कर दो, बाकी सबको एक साइड। तो मैं इसको रब कर देता हूं। बी स्क्वायर इक्वल टू mgr साइन थीटा अपॉन वी एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वी एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू mgr साइन थीटा अपॉन वी एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा।
जो प्रूव करना था। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इसके अलावा एक क्वेश्चन तुम्हें मैं और दिखाता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट के लिए। इस रीजन में सपोज मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ट लेता हूं मैं, बी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का, कोई कंडक्टिंग लूप है, इसका लेंथ कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसी के लेंथ पर मान लो रेक्टेंगुलर लेता हूं तो इसका लेंथ एल है, इसका भी लेंथ एल होगा। इस पर मैं कांस्टेंट फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं, कोई एक्सटर्नल फोर्स कैसा है, एफ है, जो कि कांस्टेंट है। इसको मैं पुल कर रहा हूं कांस्टेंट फोर्स से, लेकिन ये मूव कैसे कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है मतलब एक्सेशन जीरो है, मतलब नेट फोर्स जीरो लग रहा है इस कंडक्टिंग लूप पर। मैं फोर्स लगा रहा हूं लेकिन इस पर नेट फोर्स जीरो है, जाहिर है इस सिस्टम पर कोई अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा होगा। क्वेश्चन क्या है इसमें अपने को फाइंड करना कि इस सर्किट में करंट बताओ। पहले तो ईएमएफ लिखेंगे, ईएमएफ के बाद करंट बताओ, करंट के बाद ये बताओ इसमें क्या क्या और फाइंड करने हैं। करंट फाइंड करना है, मैग्नेटिक फोर्स, जाहिर है कि इस पर जो एक्स्ट्रा और फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में वो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मैं पुल कर रहा हूं इधर, तो जाहिर है इधर कोई मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा, वो मैग्नेटिक फोर्स तुमसे पूछ रहा है। करंट पूछ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स पूछ रहा है तुमसे। इसके अलावा क्या पूछ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नीडेड टू मेंटेन द वेलोसिटी, इसका वैल्यू भी पूछ रहा है कि ये मैं कितना लगा रहा हूं, ये मैं एक्सटर्नल फोर्स जो कांस्टेंट लगा रहा हूं कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए वो कितना लगा रहा हूं, ये पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है, पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स का पावर, पावर बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कितना पावर डिलीवर कर रहा है, और पावर प्रोड्यूस्ड, क्या तुमसे पूछ रहा है, पावर प्रोड्यूस्ड, थर्मल पावर, थर्मल पावर, थर्मल पावर का वैल्यू पूछ रहा है। मतलब हीट, सर्किट में हीट प्रोड्यूस हुआ होगा और हीट के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे, पावर कैसे लिखते हैं, आई स्क्वायर आर लिखो या वी स्क्वायर अपॉन आर लिखो। तो ये सब फाइंड करना है, क्या क्या फाइंड करना है, करेंट, मैग्नेटिक फोर्स जो इस पर लग रहा है, मैंने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया वो कितना, किस बात के लिए, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने के लिए, और थर्मल पावर और एक्सटर्नल फोर्स का पावर कितना डिलीवर्ड हुआ। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो जाहिर है इसमें एक ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, VBL। ये तो बहुत बार कर चुके हैं, और यही पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, फोर्स ऊपर, V स्पीड से जा रहा था तो ईएमएफ VBL लिख दिया। करंट क्या, करंट कितना हो जाएगा, I = VBL अपॉन R, जहां R रेसिस्टेंस है लूप का।
अब देखो तो इस सेक्शन पर ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन, इस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में है ही नहीं। तो मैग्नेटिक फोर्स किस पर लग सकता है? इस पर और इस पर, क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर, ये कंडक्टिंग वायर और ये कंडक्टिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में है। और मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टिंग वायर को फोर्स कैसे लिखते हैं ILB। करंट है, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में हो तो मैग्नेटिक फोर्स लिखते हैं IL क्रॉस B, वेक्टर फॉर्म में ये। तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स, इस पर मैग्नेटिक फोर्स, इस पर मैग्नेटिक फोर्स लिखो। तो मैग्नेटिक फोर्स इस पर कैसा बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ करंट के अलोंग बताया था। इस पर मैग्नेटिक फोर्स नीचे, इस पर मैग्नेटिक फोर्स लेंथ इधर करंट के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर, इस पर मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ। इन्हीं तीनों पर मैग्नेटिक फोर्स लगने जा रहा है। ये सब तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। अब ध्यान से देखो तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स और इस पर मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि लेंथ सिमेट्रिक है, सेम लेंथ है और एंगल वगैरह भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। तो ये इसको कैंसिल कर देगा। तो अपने को देखने की जरूरत नहीं कि ये लेंथ कितना है, ये लेंथ कितना है। जितना ये लेंथ होगा उतना ही ये लेंथ होगा। तो जो मैग्नेटिक फोर्स ये बनेगा वही मैग्नेटिक फोर्स ये बनेगा, दोनों कैंसिल आउट कर देगा। तो इस लूप पर नेट मैग्नेटिक फोर्स यही रहेगा। और ये कितना? लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, लेंथ ये, तो फोर्स कितना बनेगा? ये ILB। और इस I का वैल्यू कितना? VVL/R। तो I का वैल्यू पुट कर दूंगा VVL/R, तो क्या बन जाएगा? VB²L²/R। यही फोर्स बनेगा। देख लो, यही मैग्नेटिक फोर्स इस वायर को बाहर जाने से अपोज कर रहा है। यही मैग्नेटिक फोर्स इस वायर को बाहर जाने से अपोज कर रहा है। इसीलिए मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है ताकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सके। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, इसके लिए जितना अपोजिंग फोर्स है उतना ही तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कि मैं एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा रहा हूँगा? मैग्नेटिक फोर्स के बराबर। तो F एक्सटर्नल कितना? VB²L²/R। यही एक्सटर्नल फोर्स है। मैं इतना ही फोर्स लगा रहा हूँगा। सर्किट में करंट भी लिख दिया, मैग्नेटिक फोर्स भी लिख दिया, और एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा रहा हूँ? तो इतना ही फोर्स लगा रहा हूँ ताकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। अब एक्सटर्नल फोर्स का पावर, पावर कैसे लिखते हैं? F.V पढ़े होगे, P एक्सटर्नल, तो F एक्सटर्नल। फोर्स और वेलोसिटी, फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो दोनों के बीच का एंगल 0, तो पावर क्या हो जाएगा? FB। F एक्सटर्नल कितना? इसमें V से मल्टीप्लाई कर दो, VB²L²R। ये एक्सटर्नल पावर। और क्या पूछा था? थर्मल पावर। तो थर्मल पावर कैसे लिखते हैं? थर्मल पावर इक्वल टू I²R। I² कितना? इसका स्क्वायर करेंगे V²B²L²/R²। एक R से R कैंसिल, V²B²L²/R। अगर ध्यान से देखोगे तो जो
मैंने पावर दिया है उतना ही पावर लॉस हो रहा है। किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। एनर्जी लॉस कर रहा होगा, एनर्जी लॉस के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग पावर लिख सकते हैं। तो थर्मल पावर कितना है? जितना मैं पावर दे रहा हूं, फोर्स लगा करके जितना मैं पावर दे रहा हूं उतना ही पावर हीट प्रोडक्शन में कंज्यूम हो जा रहा है। यानी कि जो मैं पर सेकंड एनर्जी इस सिस्टम को दे रहा हूं उतना ही एनर्जी पर सेकंड हीट के फॉर्म में लॉस हो रहा है। तो सिस्टम का एनर्जी कंजर्व है। क्यों कंजर्व है? क्योंकि जितना लॉस हो रहा है उतना ही मैं दे रहा हूं। तो सिस्टम के पास एनर्जी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है इसीलिए वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, या वेलोसिटी घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगा। तो सिस्टम का स्पीड कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि जितना एनर्जी लॉस हो रहा है हीट के प्रोडक्शन में पर सेकंड, जितना एनर्जी लॉस हो रहा है उतना ही एनर्जी मैं सप्लाई कर दे रहा हूं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी वालों के लिए भी और नीट वालों के लिए भी। और कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को? तो आज के लिए मैं इतना ही करता हूं। तुम क्वेश्चन सॉल्व करो। अच्छा, ये क्वेश्चन जहां पर थ्योरेटिकल पोर्शन एससी वर्मा में बताया गया है वहीं पर दिया हुआ है। मोशनल ईएमएफ जहां पर खत्म हुआ है वहीं पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देख सकते हो कहां पर है ये। और ये मॉडल क्वेश्चन है सिचुएशन को समझने के लिए कि कैसे सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मॉडल क्वेश्चन है। अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन बता देता हूं कि कहां से कहां तक तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब तुम्हारे क्वेश्चन ऐसे तो बहुत दूर तक सॉल्व होगा। एक रफली मैं बता रहा हूं अप टू 50 तक क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो तुम एससी वर्मा के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, जो ना सॉल्व हो वो मुझे बताओ। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।